अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सी लेक्चर के 26th सेशन में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज आ चुके हैं। और सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स से कहेंगे कि देखिए, आप वीडियोस जब भी देखें तो एक छोटा-सा लाइक कर दें। लाइक करने से कुछ हमारा फ़ायदा नहीं होगा, ना तो हमको पैसा मिलेगा। बस फ़ायदा ये होगा कि आपके लाइक से ये वीडियो यूट्यूब जो है ना रिकमेंडेड पेज पे सजेस्ट करने लगेगा। तो उसकी वजह से जो दूसरे लोग हैं ना उसको देखेंगे और उस पे क्लिक करेंगे, तो बिइज़्निल्लाह सवाब सबको मिलेगा कि जिसने लाइक किया, जिसने मदद की इस वीडियो को आगे तक पहुँचाने में। इसके साथ-साथ आप लोग कमेंट भी करें और ये भी लिख दें कमेंट में कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से हैं, किस कंट्री से, ये भी लिख दें। तो इससे क्या होता है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है ज़्यादा वीडियो को फैलाता है। तो आज इंशाल्लाह हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। अच्छा, तो 1 मिनट सिलेक्ट, हाँ, पेज नंबर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 310 से। ओके। हाँ, तो 310 में हम देखते हैं पिछले हम कहाँ से बात खत्म हुई थी, थोड़ा-सा पिछला पिछला भी देख लेते हैं। 1 सेकंड। तो यहाँ पर ये हुआ था कि जो बदर की भी लड़ाई चल रही थी, उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ कि बदर की लड़ाई में अ, ये हुआ कि जो बिलीवर की आर्मी थी, यानी कि जो मोमिन की आर्मी थी, वो क्या है ना बहुत ही ज़्यादा एक हमास, एक एंथुसियाज़्म के साथ उन्होंने लड़ाई की। लेकिन जो बहुत आधे दिल से जो मक्के के लगाए थे, वो तो ज़ाहिर-सी बात है, वो लोग ऐसे ही डरे हुए थे जो भी थे। और फिर क्या हुआ कि इतने ज़्यादातर जो मुशरिकीन थे वो मरने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन लोग की बाकी लोगों की हिम्मत भी जाने लगी। तो इसी के बाद से फिर क्या हुआ कि जब फरिश्ते भी अल्लाह ने नाज़िल कर दिए, तो इससे क्या हुआ कि पूरी तरीके से जो फ़ोर्सेस अवेल थे, यानी मुशरिकीन थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। और हदीस में आता है कि बेशक जो फरिश्ते बिल्कुल आए थे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे कहते हैं कि जब एक मुसलमान उस दिन बद्र के दिन जब एक काफ़िर को चेज़ कर रहा था, और उसके बाद से फिर उसने जो है अभी अभी उसके पास गया भी नहीं, तभी उसने एक आवाज़ सुनी, और उस आवाज़ में वो कहता है कि जाओ हैज़ुम, आगे जाओ। और फिर जैसे ही वो आगे देखता है तो फ़ौरन जो है जो फरिश्ता रहता है, सॉरी, जो पॉलीथीस्ट यानी मुशरिक रहता है, वो गिर चुका रहता है। ठीक है? और फिर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो अंसार आके बताते हैं ये बात, तो कहते हैं तुमने सच बोला है। ये जो है ना तीसरे आसमान से मदद भेजी गई थी। इसी तरह से एक जो हेल्पर थे, एक अंसार थे, उन्होंने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को मतलब कैप्चर कर दिया। और तो वो कहते हैं कि अल्लाह की कसम, इस शख्स ने मुझे कैप्चर नहीं किया है, और मुझे तो एक ऐसे शख्स ने मतलब पकड़ा था जो एकदम सर पे उसके बाल थे, बहुत खूबसूरत जो है चेहरा था, और वो एक घोड़े पे था, और मैं उसको अभी नहीं देख सकता हूँ। तब जो है तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर जो अंसार कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने इनको पकड़ा है। तब आप कहते हैं चुप रहो, अल्लाह ताला ने जो है तुम्हें एक फरिश्ते के ज़रिए तुम्हारी मदद फ़रमाई है। इसी तरह से क्या था, शैतान जो है ना, वो इब्लीस सुराक़ा बिन मलिक की शक्ल में आता है इस लड़ाई में। और जब देखता है ना कि वो इब्लीस था, वो फरिश्तों को देख रहा था कि वो मदद कर रहे हैं मुसलमानों की, और फिर सब कुरैश भी हार रहे हैं, तो फिर उसने क्या किया, वो भागा वहाँ से और समुद्र में कूद गया। ठीक है? इसी तरह से फिर क्या हुआ कि जो जो मक्कन्स थे, यानी कि जो मुशरिकीन थे, वो क्या हुआ, वो मतलब भागने लगे। और उसके बाद से क्या हुआ कि जब वो भागने लगे तो मुसलमान उनका पीछा करने लगे, और उनको खूब उनका उन उन वहीं जब भाग रहे थे उनको मारा, फिर उनको कैप्टिव भी ले लिया, जो उनके हाथ में आए। इसी तरह से क्या हुआ कि वो लोग तो भाग तो गया, फिर उन्होंने सारी चीज़ें अपनी छोड़ दी, ठीक है? फिर अबू जहल जो है ना, जो इस उम्मत का फ़िरौन, ग्रेट टायरेंट अबू जहल, उसने जब ये देखा ना, तो उसने क्या किया कि वो सब लोग मतलब जैसे अल्लात और उज़्ज़ा को बुलाने लगा, अपने मतलब बुतों को बुलाने लगा, और फिर लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि भाई उन लोग का मोराल तो एकदम ख़त्म हो चुका था, और सारी उनकी लाइन्स पहले से ख़त्म हो चुकी थी। उसकी वजह से फिर उसको एहसास हुआ अपने घमंड के बारे में, और उसके साथ जो है ना कोई नहीं था, बस एक कुछ लोग थे, ठीक है? जिनके मतलब बहुत इल फेटेड थे, उनके भी बहुत बुरा हाल होने वाला था। और उसकी वजह से अबू जहल जो है ना को छोड़ दिया गया, वो भी वहाँ से अकेला पड़ गया, और उसके बाद से फिर वो अपने घोड़े पे था, बस वो इंतज़ार कर रहा था अपनी मौत का। तो अंसार से 2 लड़के आते हैं, तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ इस स्टोरी को बताते हैं, कहते हैं कि मैं जब बैटल में एकदम लड़ाई में एकदम बीच में था, तब तक 2 लड़के रहते हैं, जवान लड़के एकदम रहते हैं, मतलब एकदम अभी जवान लड़के रहते हैं, छोटे। अब इस्लाम में जवानी का क्या क्या उम्र है? 15 साल की उम्र है, ये ऑफ़िशियल उम्र है, और उससे पहले भी अगर कोई जवानी के जो चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं, तो बेसिकली इंसान जवानी कहलाता है। ये 18 ईयर्स का जो है ना, वो इस्लाम में नहीं है। तो देखते हैं कि
कि ये 2 लड़के हैं, उनके एक दाएँ और बाएँ हैं। उसके बाद से फिर जो है वो उनमें से एक कहता है कि मुझे अबू जहल को दिखाइए, और मैंने उससे पूछा भाई क्या बात है? तो उसने कहा कि मुझे कि उसे बहुत ख्वाहिश है कि वो उसके साथ लड़े और फिर मार दिया तो खुद खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये बहुत अजीब-सी बात हमको लगी, बहुत इनक्रेडिबल थी। फिर जो है दूसरा भी यही बात कह रहा था, और फिर मैंने जो है उनको इशारा कर दिया कि तुम्हारा टारगेट वहाँ पर है। फिर वो लोग जाते हैं वहाँ पर हैं, और फिर जो है दोनों जो है ना अपने अपनी जो तलवार से ख़त्म कर देते हैं। फिर जाते हैं सब दोनों के दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहते हैं कि मैंने मारा, दूसरा कहता है नहीं मैंने मारा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कहा कि अच्छा किस तलवार दिखाओ, तलवार से क्या तुमने खून हटा दिया है? तो फिर दोनों की जो है तलवार जब आपने देखी तो कहा कि नहीं तुम दोनों ने मारा है उसको। और उसकी वजह से फिर जब बैटल ख़त्म हो जाती है तो अबू जहल के जो जितने भी जो उसके मतलब स्पॉइल्स हैं, यानी कि जो भी चीज़ लेके आया था वो मुआज़ इब्न अम्र जामुह को दे दी गई थी। क्योंकि वो जो बिकॉज़ अदर जो था वो उनको उसी बैटल में मार दिया गया था। ठीक है? तो अब इंशाअल्लाह अदीब यहाँ से कवर करेंगे 312 से। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जिसके बाद आता है कि एक मिनट। हम्म, तो एट दी कंक्लूजन मतलब जब बैटल ऑफ बद्र का जो कंक्लूजन था उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहते थे कि जो इस्लाम का जो कट्टर जो दुश्मन था जो अबू जहल उसको उनको देखना चाहते थे। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने उनको उस हालत में पाया जब वो अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। फिर वो उनके पास गए और बोला क्या तुमने हैव यू सीन हाउ अल्लाह डिस्ग्रेस्ड यू, क्या तुमने देखा कि अल्लाह ने कैसे तुम्हें डिस्ग्रेस के लिए मतलब जिल्लत का शिकार कर दिया। फिर जो एनिमी था मतलब जो अबू जहल था वो तब अभी भी उसी मतलब एटीट्यूड में उसी मैनर में मतलब घमंड के मैनर में कहा कि आई एम नॉट डिस्ग्रेस्ड, कि मुझे डिस्ग्रेस नहीं किया गया। फिर आता है कि ये कह दिया कि मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। फिर आई एम नो मोर देन मैं एक आई एम नो मोर देन अ मैन किल्ड बाय हिज ओन पीपल ऑन द बैटलफील्ड। मैं एक उस इंसान के से ज्यादा नहीं हूँ जो अपने ही बैटलफील्ड में अपने ही आदमी के थ्रू मारा गया। फिर उन्होंने उस पे उन्होंने इंक्वायरी की, अबू जहल ने इंक्वायरी किया कि बैटल कौन जीता। तो इब्न मसूद ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अबू जहल ने कहा कि अपने मतलब थोड़ा खट्टापन टेढ़े दिल से कहा कि यू हैव फॉलो डिफिकल्ट वेज यू शेफर्ड। चढ़वाए मतलब जो इब्न मसूद थे वो मकान नोबल्स के मतलब चढ़वाए थे। तो उन्होंने कहा यू हैव फॉलो, तो अबू जहल ने उनसे कहा यू हैव फॉलो डिफिकल्ट वेज। फिर इब्न मसूद ने उनका गला काटा, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा कि अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़ामल अहज़ाब वहदहु। या अल्लाह सारी तारीफें आप ही के लिए हैं, तो सबसे बड़ा है। Who has fulfilled his promise, help his servant and alone defeated the confederates। पे आता है कि he didn't set out to look करने पर फिर आखिरी बार उन्होंने उसको देखा अबू जहल को और कहा कि ये इस नेशन का फिरौन है। फिर आता है कि कुछ अकीदा के मतलब कुछ अकीदा के पॉइंट्स के बारे में बात आती है कि पहला पॉइंट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंपनियन अपने साथियों से कहा कि जाओ उनकी जान को बचाओ जो बनु हाशिम के लोगों में से थे, लेकिन जो बनु हाशिम के मतलब मैन फ्रॉम बनु हाशिम थे और बैटल ऑफ बद्र में मुशरिकीन के साथ जबरदस्ती गए थे उनके खौफ की वजह से। तो उनके में से दो लोग थे, उनका नाम था अल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और दूसरे का नाम था अबुल बुख्तारी बिन हिसाम। ही ऑर्डर्ड द मुस्लिम टू कैप्चर बट नॉट टू किल देम। फिर उन्होंने ऑर्डर किया कि उनको कैप्चर करने को लेकिन उनको मारना मत। फिर अबू हुदैफा बिन उतबा देखा, उन्होंने कहा कि ग्रेट सरप्राइज के साथ कहा कि वी किल आवर फादर चिल्ड्रन ब्रदर एंड मेंबर ऑफ आवर क्लैन एंड देन कम टू स्पेयर अल अब्बास। हम लोग ने अपने बाप बेटे बच्चे भाई सबको अपने मतलब सबको मार दिया। अब हम अल अब्बास को स्पेयर करने आए हैं। तो भाई अल्लाह इफ आई हैव सीन माय स्ट्राइक, तो वो कहे कि अल्लाह की कसम खाया कि अगर मैं उसे देख लिया तो मैं इसे तलवार से मार दूंगा। फिर ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो उन्होंने उमर बिन अल खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु से पूछा क्या ये सही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंकल को मारा तलवार से मारा जाए। तो उमर रजी अल्लाह उस पर गुस्सा आ गए और अबू हुदैफा को मारने की धमकी दी है। फिर एट दी एंड जो वो थे अल यमामा के टाइम को उनको मारा गया। हाँ,
आता है कि नथिंग एक्सेप्ट शहीद के अलावा, उनकी जो गलती थी उसके शहीद के अलावा और कोई उसको कुफारा का नहीं हो सकता है। ये सेकंड पॉइंट है कि अबुल बुख्तारी बिन हिसाम है ऑलरेडी। अच्छा, एक आदमी थे उनका नाम अबुल बुख्तारी बिन हिसाम था। उन्होंने अपने लोगों को बोला था, समझाया था जो मकान से थे, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी गलत एक्शन नहीं करने को, मतलब कोई भी गलत काम नहीं करने को ना। और उन्होंने ना कुछ अपने मुंह से गलत बोला था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। और बिसाइड ही बीन अमंग द पीपल हु ट्राई टू, ऊपर से वो उनसे थे जो बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के एलियंस को बॉयकॉट करने के लिए मना कर रहे थे। फिर आता है कि हियर हाउएवर इन द बैटल ऑफ फिर तीसरा पॉइंट आता है कि अब्दुल रहमान बिन औफ और उमैया बिन खराब जो थे वो बहुत क्लोज फ्रेंड थे इस्लामिक एरा के पहले। तो जब बैटल ऑफ बद्र जब खत्म हो गया तो अब्दुल रहमान ने देखा कि उमैया और उसके जो बेटे हैं वो दोनों कैदी के साथ हैं, अमंग द कैदियों में से हैं। तो ही थ्रू अवे तो उन्होंने उनको दोनों के साथ लेकर, दोनों को लेकर चले गए। तो बिलाल जो थे, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज जब पढ़ाते थे तो कॉलर थे। तो उन्होंने कहा कि उमैया एंड सून ऑल द टॉर्चर हियर। फिर आता है कि उन्होंने कहा कि मैं उमैया से बदला लेकर आऊंगा। उन्होंने कसम खा ली कि मैं उमैया से बदला लेकर आऊंगा। तो अब्दुल रहमान ट्राई टू ईज द टेंशन, जो अब्दुल रहमान थे उन्होंने चाहा कि सब मसले को हल कर दिया जाए, जो सिचुएशन है उसको इजी कर दिया जाए, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिली इसमें। कि जो मुस्लिम थे वो उमैया उसके बेटों उमैया सन को चारों तरफ से घेर लिए और उस तलवार से उनको मार दिए। एट दिस पॉइंट जो थे अब्दुल रहमान थे वो अपने पुराने दोस्त को बुला रहे थे, पुट दिस वॉर बाय डिफरेंट पीपल एंड ले डाउन डेड, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं पाए। फिर अब्दुल रहमान ने कहा कि मैं अल्लाह है मर्सी ऑन बिलाल, अल्लाह बिलाल पर रहम करें, फॉर ही डिप्राइव्ड मी ऑफ स्पॉइल्स एंड, एक मिनट, अल्लाह ताला जो है बिलाल पे रहम करें, उसने मुझे माल से महरूम भी कर दिया और मैंने अपने दो कैदियों को भी मौत से मैं अपने दो कैदियों की मौत से भी परेशान हूँ। फिर आता है कि फोर्थ पॉइंट ऑन द मोरल लेवल, द बैटल ऑफ बद्र वाज इन कॉन्फ्लिक्ट। जो बैटल ऑफ बद्र था वो अच्छाई और बुराई के बीच की बैटल थी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसमें जो उमर बिन अल खत्ताब ने किसी भी मुशरिकीन की जान को नहीं बचाई, यहाँ तक कि अपने अंकल अल हस बिन हिसाम बिन अल मुगीरा को भी नहीं बचाया। फिर आता कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ने शाउटेड, अबू बकर रज़ी अल्लाह जब उनका जो बेटे थे अब्दुल रहमान वो जब मुश्रिकीन से लड़ रहे थे, तो अबू बकर ने उससे चिल्ला के पूछा कि वेयर इज द वेल्थ, वेल्थ कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि जो वेल्थ है वो हवा के साथ उड़ गई। फिर सिक्स पॉइंट है कि व्हेन द बैटल एंडेड, जब बैटल खत्म हो गया तो मुस्लिम ने कई मुश्रिकून को पकड़ा और उनको कैद कर दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका लुक इनटू द फेस, तो उनमें से उनको उन्होंने एक फेस देखा जिन जो थे साद बिन मुआज, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गार्ड थे उसके हेड थे। और उन फिर समझ में आया कि ये तो मुश्रिकून को कभी भी, जो मतलब दुश्मन को कभी भी कैदी नहीं बनाना चाहता था। इस साथ से दैट इफ ये पहली मुस्लिम की विक्ट्री है मुश्रिकीन के अगेंस्ट। मुस्लिम की ये पहली विक्ट्री थी बैटल ऑफ बद्र, एंड ही वुड हैव प्रीफर्ड स्लेइंग देम द स्लेइंग देम। ठीक है, तो मेरा यही तक था। जज़ाकल्लाह खैर। अब नेक्स्ट। बस सर इंशाल्लाह स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद फिर क्या हुआ? 7 पॉइंट है ऑन द डे ऑफ बद्र। एक सेकेंड, क्या 7 पॉइंट ऑन द डे ऑफ बद्र उखशा बिन महसान अल असदी की जो स्वॉर्ड थी वो टूट जाती है। तो जब टूट गई तो ब्रोक डाउन हो गया, मतलब एक होता है ना, क्योंकि मुसलमान के पास पहले ही उतना हथियार था ही नहीं। आर्सेनल में जितना भी हो गया, तीर हो गया, कमान हो गया, हथियार, तलवार, ये सब बहुत कम में था। उसके बाद उनकी तलवार भी उठ गई, तो क्या वो ब्रोक डाउन हो गए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक लॉग ऑफ वुड दिया, मतलब एक लकड़ी का तना दिए। तो जब उन्होंने विच ही शुक, जब उन्होंने ऐसे एक लॉन्ग स्ट्रॉन्ग व्हाइट स्वॉर्ड में बन गई, और वो
उन्होंने उस स्वॉर्ड को सेम स्वॉर्ड को तब तक यूज किया इस्लामिक कॉन्सिक्वेस्ट में until he died during the apostasy war। मतलब जब तक वो शहीद नहीं हो गए तब तक उन्होंने वही स्वॉर्ड को यूज किया, उन्होंने बदला ही नहीं कोई और स्वॉर्ड को। नंबर 8, और जब वॉर एंड हो गई तो मुसअब बिन उमैर अल अब्दारी ने देखा कि उनके भाई हैं, और उनके भाई क्या थे, मुसलमान तो थे नहीं, कुफार में मुशरिकों में थे, और देखा कि वो अंसार साहबा ने उनका हाथ बांधा हुआ है। तो मुसहब ने बोला कि देखो इसका जो हाथ तुमने बांधा है इसको टाइट कर दो, जो नॉट है उसको टाइट कर दो, क्योंकि इसकी माँ है, जो प्रिजनर की जो माँ है वो बहुत वेल्दी फैमिली से है, वो रैंसम दे सकती है अपने बेटे के लिए। तो अबू अजीज मुसब जो उनके भाई थे वो सोचे क्या कि अच्छा चलो हम क्या करते हैं, होता है ना कि भाई भाई का जो प्यार। आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज नहीं आ रही। लग रहा कॉल आ गई क्या? अरे हेलो, कॉल अभी आवाज तुम्हारी नहीं जा रही थी एक कुछ सेकंड के लिए, अब अभी आ ठीक रही आ है रही है। भाई? अब आ रही है, आ रही ठीक है। है। हाँ, एट नंबर हो गया था ना? हाँ, यहाँ तक हो गया था, तुमने इसके हाँ, सुन के बाद तो है। उन्होंने क्या बोला, तो उनके भाई ने सोचा कि एक होता है ना कि ब्रदरली जो लव होता है भाई या किसी का यार, तो वो मतलब एक कॉमन सी बात, अच्छा चलो इनका जो ब्रदरली लव है उसको इन्वोक करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मुझको छोड़ दे। पर उन्होंने कितना अच्छा रिप्लाई किया, उन्होंने बोला कि ये जो हेल्पर्स है, जो अंसार है, ये मोर एलिजिबल है, जो मेरी टाइज है, जो मेरा ब्रदरहुड है, तुम्हारे मतलब तुम जितने एलिजिबल हो मेरे ब्रदरहुड के, उससे ज्यादा ये अंसार ब्रदरहुड के मेरे एलिजिबल है। 9th point है, when the Prophet ﷺ ordered the corpses of the polytheists be dropped into empty well। तो वही जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि ये जितनी भी लाशें पड़ी हुई सबको एक खाली कुआं था वहां पे, उसमें डाल दो, तो अबू हुदैफा बिन उतबा थे वहां पे, तो बहुत सैड थे क्योंकि किसी का बाप है, तो सब लोग समझ ही सकते हैं उनके बाप थे, और वो क्या थे, वो कुफार के तरफ से लड़ भी रहे थे, मुसलमान तो हुए नहीं थे, तो बहुत सैड थे वो उस चीज को देख के। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे उस चीज को, नोटिस किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब हम लोग इससे भी देख सकते हैं ग्रेट लीडर कैसा होता है, वो सबके ऊपर ध्यान दे रहे थे, ये नहीं कि अच्छा चलो अभी तुम लड़ लियो, अब जीत गए, हम लोग जीत गए, उसी में खुश हो गए, नहीं, उस सब चीज के ऊपर ध्यान दे। अच्छा कोई अफसोस में है किसी का, क्योंकि जंग तो अपने अपने ही में हो रही थी ना, ऐसा तो कोई नहीं कि थर्ड पार्टी थी, क्रिश्चियंस थे, जूस थे, ऐसा तो नहीं है, मुसलमान मतलब एक घर वाले ही थे उन लोग के, कोई का बाप था, कोई का भाई था, कोई का बेटा था। तो मोहम्मद सल्लम सबको देख रहे थे कि तो जब उन्होंने पूछा, मोहम्मद सल्लम देखा कि वो बहुत उदास है, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जो मेरे बाप का जो फेट है वो ऐसा, मतलब कि कुफार, मतलब तो कुफार ही मरे थे, काफिर ही थे जब थे वो हुआ वो, तो ऐसा बोले। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने पास बुलाया और उनको कंसोल किया, कुछ बात बोली उनके कान में, जिनसे उनको बहुत सुकून मिला। उसके बाद क्या हुआ, जब जब बैटल खत्म हो गई तो उसका आउटकम क्या हुआ कि जो मुशरिकीन मक्का थे उनको बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग डिफीट का सामना करना पड़ा, और मुस्लिम्स के पास वो विक्ट्री आ गई, जिसमें से 14 मुस्लिम्स शहीद हो गए थे उस बैटल ऑफ बद्र में, जिसमें से इमिग्रेंट 6 थे और 8 अंसार में से थे। और तो जो मुशरिकीन लोग थे उन लोग बहुत ज्यादा ही कैजुअलिटी से, जिसमें से उन लोग के 70 लोग की मतलब मारे गए, और सेम 70 लोग मारे गए, 70 लोग प्रिजनर्स के लिए ले लिए गए। अब क्या हुआ, bitterest opponent were among the slain. Chief of these were Abu Jahl. On the third day, Allah's messenger went out to look at the slain polytheists and said, गए वो देखने के लिए
कि कौन कौन मरा है, कौन कौन क्या है। तो when an evil tribe you were as regard your prophet, you blade me, but the other have believed. You let me down while the other have supported me. You expelled me, whereas the other have sheltered me. ये बोल रहे थे खड़े होके लीड जो थे। He stood over the bodies of 24 leaders of Quraysh who has been thrown into one of the wells and started to call them by name and by the name of their father, saying, would it not be much better for you if you have obeyed Allah and His Messenger? Behold, what have found that our Lord promised us come true. Did you also find that promises of your Lord come true? Came true, sorry. तो जब इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब बात बोल रहे थे थे और तो उन्होंने पूछा कि इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए, ये जो आप बोल रहे हैं डेड बॉडी से, इन लोग के अंदर तो सोल है नहीं, तो जो आप बोलेंगे ये सुन पाएंगे? तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने बोला, बाय हिम इन whose hand is Muhammad's soul, you do not hear what I am saying any better than they do. मतलब वो सब कुछ सुन रहे हैं। तो मेरा यहीं तक था। ओके, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे स्टोरी दी हुई है कि मतलब बैटल ऑफ बद्र के खत्म होने के बाद का रिएक्शन मतलब क्या था। जब मक्का के लोग को न्यूज मिली तो मतलब उन लोगों का क्या रिएक्शन था। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली मुस्लिम लोग जीत गए थे। तो ये चीज सुनने के बाद जो मक्का के लोग जो डिसबिलीवर थे वो बहुत ज्यादा मतलब उदास हो गए, ग्रीफ में आ गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, डिवास्टेटेड हो गए कि इतना विश्व कैसे हो गया। हम लोग 1,000 के थे, ये लोग क्वांटिटी में कम थे तब भी पे। और जो न्यूज़ थी कि सबसे पहले मतलब कौन बताया जाके मक्कन के लोगों को जो कि मतलब पॉलिटिक्स थे डिलीवर। तो उनका नाम था अल अ, अब्दुल्ला हैशुमन बिन अब्दुल्ला अल खुजा was the first person to bring the news of the defeat of the मक्का। ये मतलब फर्स्ट पर्सन थे जो कि मतलब मक्का के हारने की डिफीट न्यूज लेके आए थे। और इन्होंने मतलब बताया कि ऐसा 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 हुआ है। तो पहले लोग मतलब इतना यकीन नहीं करते, मानते नहीं कि अरे नहीं तुम ऐसे ही बोल रहे हैं, फालतू बात है। लेकिन फिर जब न्यूज़ कंफर्म हो जाती है तो लोग एकदम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ ऐसी बात है। और अबू सुफियान रिपोर्टेड टू अबू लहब, अबू सुफियान जो है अबू लहब को बताते हैं। और अजान हो रही, डिस्ट्रैक्शन होगा, इसलिए हम एक सेकंड रुक जा रहे हैं।
ठीक है। सो अबू सुफियान जो है अबू लहब को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, एंजल्स की हेल्प आई और मक्कन के लोग हार गए। और ये सब सुन के अबू लहब जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा के वो अब्दुल रफी रजी ताला अन्हु, ये मुस्लिम थे, इनको मार देता है, गलती से थप्पड़ मार देता है बहुत कस के। तो इनकी मतलब जो अबू लहब की जो ये है बेहुदा हरकत थी, उसको देख के बहुत ज्यादा उम्मुल फल्दी जो कि मतलब मुस्लिम थी, मुस्लिम वुमेन, वो बहुत ज्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, गुस्सा आ जाती है। और गुस्साने के बाद उनके इस बिहेवियर की वजह से अबू लहब को एक छड़ी से मार देती है। छड़ी से मारने की वजह से जो अबू लहब का सर है वो मतलब एक तरीके से फट जाता है। और उसके 7 दिन के बाद अबू लहब जो है मतलब एक वर्स्ट टाइप की अनक्लियर बीमारी से या किसी रीजन की वजह से मतलब मर जाता है। और अबू लहब को वन ऑफ द वर्स्ट मतलब जो ट्रीटमेंट हुआ एक तरीके से, कि अबू लहब ना लड़ाई में शामिल हो पाया, क्योंकि उसकी जगह कोई और चला गया तो वो किसी और को भेज देता है। अ, और उसके जो बेटे हैं उसको 3-4 दिन के बाद लकड़ी से टेल टेल के, और मतलब कई सारी रिवायत में आता है कि उसको बहुत ही खराब तरीके से ले जाके किसी गड्ढे में डाल देते हैं और बस कवर कर देते हैं। मतलब कोई भी उसका मरने के बाद भी कुछ इज्जत नहीं रहती, एकदम सलील तरह तरीके से उसके साथ ट्रीटमेंट होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ दी हुई है कि मतलब ये सारी चीज़ें मतलब मक्का में हो रही थी। और मक्का में बहुत सारे घर थे जो कि मतलब ऑलमोस्ट सारे घर बहुत ज़्यादा उदास और शौरों में थे कि अरे यार इतने सारे हमारे लव्ड वंस थे, इतने सारे लोग मर गए। 1000 लोग की आर्मी रही होगी तो सोचो 1000 लोग रहे होंगे, तो उसमें हर टाइप के लोग रहेंगे, कोई किसी का बेटा होगा, किसी का बाप होगा। तो सबके घर में मतलब एक तरीके से उदासी छाई हुई थी और हर कोई उदास था ऑलमोस्ट। लेकिन किसी के पास ये परमिशन नहीं थी कि ओपनली आके अपनी जो रिमोर्स है उसको बता सके या बयान कर सके। तो वो लोग अंदर अंदर मतलब छिप के पर्सनल लेवल पे अपनी उदासी को जाहिर कर रहे थे और एक तरीके से दुख मना रहे थे। लेकिन उसी के दूसरी तरफ उसके कॉन्ट्रास्ट में मदीना जो है उसको बहुत ही अच्छी विक्टोरियस न्यूज़ मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुस्लिम जो है वो जीत गए हैं लड़ाई में। लेकिन मदीना में भी मतलब जो लोग थे वो थोड़े मिक्स्ड टाइप के थे, कुछ यहूदी भी थे, ज्यू भी थे, और कुछ जो है काफिर भी थे, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत ही मतलब गलत बात फैला रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है शहीद हो गए लड़ाई में, उनका मटन कत्ल हो गया। और अ, जो और इसके पीछे रीजन ये था कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैमल है वो जैद लेके चल मतलब आ रहे थे, तो उनको देख के लगता है लोगों को कि अरे यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैमल है, उस पे आप नहीं बैठे हुए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब मार दिया गया। तो इसको देख के लोग स्पेकुलेट कर रहे थे और मतलब बहुत ही मिक्स्ड टाइप की सिचुएशन थी। लेकिन फिर कंफर्म हो जाता है कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं और मुस्लिम जो है वो जीत गए हैं। और ये जो सुनने के बाद मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन माहौल हो जाता है मदीना का, और सब लोग अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब प्रॉपर एकदम अच्छे से बेहतरीन तकबीर सारी चीज़ें का अच्छे से अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं। फिर उसके बाद जो मतलब खुशी थी वो थोड़ा-सा मतलब इश्यू हो जाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं, रुकैया, उनकी मौत हो जाती है। तो उनकी मौत के बारे में यहाँ दिया हुआ है, एक सेकंड, हाँ। और जैसा हुआ हाँ, तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं रुकैया, वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की वाइफ रहती हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को बोलते हैं कि आप इनका ध्यान दीजिए, क्योंकि इनकी तबीयत नहीं सही है, इनकी इलनेस है, इसीलिए आप लड़ाई में मत शामिल होइए, इनका ध्यान दीजिए। तो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो रज़ी अल्लाह अन्हुम वो फाइट में मतलब बैटल ऑफ बदर में शामिल नहीं होते और अपनी वाइफ का ध्यान देते हैं। और फिर उनकी वाइफ जो है बैटल ऑफ बदर के बाद जो है उनका इंतकाल हो जाता है। फिर यहाँ पे आगे जाके इश्यू आया कि जो मतलब माल गनीमत है लड़ाई करने के बाद, जो रिसोर्सेज रहती हैं, किसी के बंदूक, किसी का गन पाउडर, तलवार, खाना पीना, जो भी चीजें हैं उस जमाने के वॉर के हिसाब से, वो सारी चीजें में मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, कैसे कौन कितना लेगा, माल गनीमत जिसको बोला जाता है। तो उस पे थोड़ा-सा मतलब इश्यू होता है कि नहीं हम लेंगे, नहीं इनको कम मिलना चाहिए, इन्होंने ऐसा किया, हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, हमने ज़्यादा मेहनत किया। तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने लगता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पेशेंटली वेट करते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से इंस्ट्रक्शन आएगा कि मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है। फिर एक आयत रिवील होती है कि जो माल गनीमत है वो अ, दे आस्क यू मोहम्मद अबाउट द स्टोरी ऑफ वार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द स्पोल ऑफ वार यानी कि माल गनीमत जो है वो अल्लाह के है, अल्लाह के रसूल के लिए है। सो अल्लाह ताला से डरो और अपने जो मैटर है सारी चीज़ों को अल्लाह ताला के रसूल की इताअत करो, ताकि तुम लोग मतलब अगर बिलीवर हो। ये आयत रिवील होती है। तो मेरा अब यहीं तक था, अब इंशाल्लाह इसके आगे कंटिन्यू होगा।
318 और 19 मेरा है। ठीक है, तो जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट कर रहे थे इस खौफ से कि हो सकता है कि दुश्मन जो है उनके ऊपर दोबारा स्ट्राइक करें, तो इस रिगार्ड में अल्लाह ने आयत नाजिल की कि दे आस्क यू मोहम्मद अबाउट द स्पॉइल्स ऑफ वॉर, say the spoils are for Allah and the messenger, so fear Allah and just all the matters difference among you and obey Allah and his messenger if you are believers। ठीक है, और फिर अल्लाह के रसूल ने जो है जो माल गनीमत जो स्पॉइल्स ऑफ वॉर है वो मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मदीना के अंदर जब आपकी आर्मी जो है वो लौट रही थी आफ्टर रिमेनिंग, मतलब बदर के अंदर करीब 3 दिन रहने के बाद। यार मेरी आवाज बीच में से गायब नहीं ना हो जा रही, बता देना। नहीं है, अभी है। ठीक है, हाँ, तो 3 दिन वहां पे बिताने के बाद जो है आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आर्मी और कैप्टिव्स के साथ जो मदीने पर बढ़ना स्टार्ट कर दिया, और उसमें जो थे वो अकम्पेंड थे किससे? तो देखते हैं ना अभी कितना हम क्या क्या accompanied by a group of wounded captives who were under the care of Abdullah bin Kaab। तो जो घायल कैप्टिव्स वगैरह थे उनको वो अब्दुल्ला बिन काब के अंडर में थे, और वो लोग जब मदीना कर वापस आ रहे थे तो अल्लाह के रसूल ने एक लार्ज सैंडी हिल पे रोका। स्पॉइल्स मतलब जो था वो स्पॉइल्स ऑफ वॉर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फाइटर्स के बीच में। 5th हिस्सा लेने के बाद फिर सफरा नाम की एक जगह वहां पहुंचा, और वहां पे जाकर के आपने अनदर बिन अल हारिस के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया, जो कि पेगन्स का मतलब मुशरिक का कैरियर था, और स्टैंडर्ड पेगन कैरियर स्टैंडर्ड ड्यूरिंग दी मतलब बदल की लड़ाई के टाइम पे। और इसके द रीजन एग्जीक्यूशन था क्योंकि मतलब ये कुरैश की तरफ से मतलब वन ऑफ द वर्स्ट पर्सन था जो इस्लाम के अगेंस्ट खड़ा हुआ था, तो इसका जो सर कलम किया किसने? अली बिन अबी तालिब ने। उसके बाद हाँ, जब ये लोग इरकुज ज़बियह नाम की जगह पहुंचे तो आपने जो है उकबा बिन अबू मुयत का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर किया। ये वही आदमी था जो आप जब नमाज पढ़े तो आपके सर पे जानवर की गंदगी रख देता था, और एक बार अपनी कमीज से गर्दन में इतना जबरदस्त मतलब वो नूस बना करके खींचा कि ही ऑलमोस्ट किल्ड यू, फिर अबू बकर ने आकर के आपको बचाया। ठीक है, तो जब आपने उसके एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया, उसने पूछा कि हु विल लुक आफ्टर माई, मेरे बच्चों का कौन देखेगा? तो आपने जवाब दिया द फायर, खतरनाक जवाब कि आग देखेगी। ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय आसिम बिन साबित अल अंसारी। ठीक है, उसके बाद सम से कि कुछ लोग बोलते हैं कि हजरत अली बिन अबी तालिब ने माना। द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज टू टायरेंट वर एसेंशियल ड्यू टू द अट्रॉसिटीज बोथ कमिटेड ड्यूरिंग द आउटसाइड ऑफ बैटल। मतलब इन लोगों का एग्जीक्यूशन अलग से इसलिए बोला गया ना क्योंकि सिर्फ बदर की लड़ाई ही नहीं, बदर के बाहर भी ये सब जब से इस्लाम आया तो तब से खुराफात कर रहे थे। फिर joyous reception of people in मदीना। फिर अर्रोहा जो कि मदीना का सबब एरिया है, मुस्लिम आर्मी जो है वहां पे उसको मतलब बड़ा जॉयस वेलकम उनको मिलता है। मदीना के अंदर से लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विक्ट्री के लिए, और जो विक्ट्री उन्हें अल्लाह ने ग्रांट किया। उसैद बिन हुदैर जो कि स्पोक्स पर्सन थे अदर ईमान वाले मतलब मुसलमानों के, अल्लाह की वो तारीफ करते हैं और एक्सक्यूज करते हैं कि वो जो है आर्मी क्या कहते हैं, he sought to excuse himself for not joining the army on grounds of the prophet's intention was interception of the caravan and not the war। मतलब वो अपने आप को ये एक्सक्यूज देते हैं, उनको समझाते हैं कि अल्लाह के रसूल का इंटेंशन था कि वो कैरावान को इंटरसेप्ट करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। अगर मतलब इफ इट हैड अकर्ड टू हिम कि ये बैटल भी हो सकती तो वो जरूर उसमें हिस्सा लेते, देन ही वुड हैव नेवर बीन रिमेन बिहाइंड, इसलिए वो कभी पीछे नहीं रहते। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, उनकी बात पे उन्होंने यकीन किया। फिर प्रॉफिट जब मदीना में एंटर करते हैं एज अ मैन हु वाज सीन इन अनदर लाइट दैट ऑफ अ मिलिट्री फील्ड। ठीक है, फिर एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम मदीना एम्ब्रेस्ड इस्लाम। इस मतलब जीत की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे मुसलमानों ने मदीना के अंदर इस्लाम कबूल किया, और मुसलमानों की ताकत जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई और दीन बहुत फैला। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकरेज द मुस्लिम टू ट्रीट द प्रिजनर्स काइंडली। ये एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं कि ट्रेट है इंसान का कि इतना एब्सोल्यूट पावर होने के बावजूद भी प्रिजनर्स को काइंडली ट्रीट करने के लिए बोला।
This occurred to such an extent that the captors would offer their captives their bread, which was more valued part of the meal, to and eat the dates with themselves. मतलब कि जो कैदी, जिसका कैदी था, जिसने कैदी बना कर रखा हुआ है, वो उसको अपनी ब्रेड देता था और अपना क्या डेट्स खजूर देता था साथ में खाने के लिए. The judgment concerning the captives. Prisoner of war constituted an issue that needed to be resolved as it was a new phenomenon in Islamic history. क्योंकि मतलब जो prisoner of war जो थे बना करके लाए गए थे, ये इस्लामिक हिस्ट्री का एक नया फिनोमेना था. ठीक है. प्रॉफिट जो है हजरत अबू बकर और उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु दोनों से बात करते हैं इसको लेकर के. हजरत अबू बकर सजेस्ट करते हैं कि मतलब उनको रैंसम देना है, क्या कहते हैं, उनके बदले में रैंसम लेना है. एक्सप्लेनिंग हिज रीजनिंग बाय सेइंग दे आर आफ्टर ऑल आवर रिलेटिव्स एंड मनी वुड गिव अस स्ट्रेंथ अगेंस्ट द डिसबिलीवर्स. अबू बकर का ये सजेशन था. फिर एडिशनली अल्लाह में गाइड देम टू इस्लाम, और शायद अल्लाह ताला उन्हें दीन की तरफ गाइड करते. हजरत उमर एडवाइस करते कि उनको एग्जीक्यूट कर देना चाहिए कुछ में से, क्योंकि मतलब वो लीडर्स भी हैं और डिसबिलीफ के लीडर्स हैं. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्होंने अबू बकर की क्या कहते हैं कि एडवाइस को माना और हजरत उमर के ऊपर. द फॉलोइंग डे उमर विजिटेड द प्रॉफिट एंड फाउंड अबू बकर हिम वीपिंग. ये अच्छा चलो इसको हम कंप्लीट करेंगे फिर बताते हैं कि he showed extreme astonishment for him and inquired as the reason why they were weeping to ascertain it if it would cause him to weep as well or else he would pretend. जब वो वहां पे मतलब ये अबू बकर का एक सजेशन और हजरत उमर के सजेशन के बाद अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर का सजेशन एक्सेप्ट किया. फिर उसी दिन जब हजरत उमर वापस आए तो देखा कि हजरत अबू बकर और अल्लाह के रसूल दोनों रो रहे हैं. तो आपने पूछा कि ऐसा कौन सी बात है जो आप लोग को रुला रही, मुझे बताइए, आई विल ऑल्सो ज्वाइन यू. फिर अल्लाह के रसूल ने बताया कि रिटन द कुरानिक वर्स रिवील हुआ. इस मतलब जो दोनों लोगों ने सजेशन दिया हुआ था उस पे एक कुरानिक वर्स रिवील हुआ. उसामा या आई डोंट नो, पता नहीं तुम लोग में से किसी को याद है कि नहीं याद है, लेकिन अल अदब अल मुफराद जो हम लोग आसिम अल हकीम का देखे तो उसमें वो इसी वाले इंसिडेंट के बारे में बता नहीं रहे थे. किसी को याद है? यार याद नहीं आ रहा कौन से एपिसोड में था. यही एपिसोड हमको नहीं याद है, लेकिन वो हमें एकदम अच्छे से ये बात याद थी. और अभी हम 1-2 दिन पहले घर पे इसी बारे में बात भी कर रहे थे कि कोई ऐसा हाँ. इंस्टेंस रहता है जहाँ पे हजरत अबू बकर ने कुछ सजेशन दिया, हजरत उमर ने दिया, और हजरत अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर का सजेशन एक्सेप्ट किया और कुछ याद आ ना रहा है, उमर सही अपना कह रहे हो. खत्म नहीं किया. तो फिर उसके ऊपर वही नाजिल हो गई थी कि बेहतर हुआ कि हजरत अबू बकर का किया, नहीं करते तो बहुत बुरा होता. ये वही है. ठीक है. देखो नहीं हम उसी नहीं, दिन वो क्या सोच रहे बोला थे कि तुमने कब अभी, की उल्टा बात. बोला शायद है. नहीं, हजरत बेहतर अबू हुआ बकर कि का सजेशन एक्सेप्ट कर लिया ना. हाँ तो बेहतर हुआ, गलत हुआ ना. हाँ, बेहतर था उमर का एक्सेप्ट कर लेते. नहीं, हमें तो आसिम अल हकीम की बात याद आ रही है कि नहीं, यहाँ पर यही तो बात है. यहाँ पर जो आयत पढ़ो ना, आयत में क्या लिखा हुआ है, आयत में ही ना कि रिव्यू किया अल्लाह ताला ने इस आयत से. अच्छा, ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, द प्रॉफिट रिटर्न दैट अकॉन हैज बीन रिब्यूकिंग हिम. क्यों रैंसम क्यों अच्छा, लिया बिन एग्जीक्यूट करने के बजाय. यहाँ कहने मतलब ये कि हज़रत उमर की जो बात थी ना, वही से ओ, 2 या हमें 3 इंस्टेंस ऐसे उल्टा थे. याद आ गया. चलो, नहीं, लेकिन ये 2 अच्छा, या ये 3 इधर इंस्टेंस. बड़ा बड़ा ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है ना कि कोई चीज दिमाग में, कोई कॉन्सेप्ट, कोई बात, कोई पुरानी याद आ रही है, उससे रिलेटेड हर कुछ ना कुछ हमें कंटेंट दिख जा रहा है सामने. चलो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, एक अच्छी बात चीज है. क्लैरिफाई फिर से हो गई. ठीक है. ये तो क्यों एक बहुत पन्ना क्लियर हम कट आगे था. बढ़ गए हैं, बट ये पीछे ही तक कोई था. मसला नहीं, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह कोई यहीं तक हम रखते हाँ, हैं. हाँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट. अच्छा, एक और चीज़ है. एक अगर तुम लोग को इजीली हम एक चीज़ बता रहे हैं और भी जो व्यूअर्स उनके लिए आसानी रहेगी कि जैसे जो भी टेक्स्ट है ना, अभी हमने ट्राई किया ऐसे चैट जीपीटी में रोमन उर्दू में ट्रांसलेट करके बहुत अच्छा ट्रांसलेशन कर रहा है. फॉर एग्जांपल अभी हम दिखा रहे हैं, जैसे हमने क्या किया कि जैसे ये पेज है ना, हमने पेज का स्क्रीनशॉट यहाँ लगाया, हमने लिखा ट्रांसलेट इन रोमन उर्दू. इसने देखो ट्रांसलेशन बहुत अच्छा किया. यानी कि ये पता है होता है क्या, इंसान टेक्स्ट टू टेक्स्ट देख के कभी हो सकता है कि वो अच्छे से नहीं कर रहा बीच में अटके, लेकिन इंसान ऐसे करके बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया है. देखो कितना अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ, जब नबी ने हुक्म दिया कि मुशरिकीन की लाशों को खाली कुएं में डाल दिया जाए, अबू ये हुज़ैफा ने अपने नया वाला जो बाद. मॉडल है ना बहुत अच्छा आया है. बिल्कुल. GPT तो ये हमें बहुत अच्छा तरीका ये है और सबके लिए मतलब बता रहे हैं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से अपना अपना पेज कंटेंट बस इंसान इसमें कॉपी कर ले और फिर एडिशन वगैरह कर ले, तो इससे क्या होगा, फ्लो में इंसान बोल सकेगा और फिर राइट. ये होगा ना कि जल्दी से हो जाएगा और फिर उसमें अच्छा भी लगेगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से इंसान कर सकते हैं. चलो, चलो ठीक एकदम है. नमाज का टाइम हो रहा है ना, इंशाल्लाह फिर अरे बात हाँ यार, करेंगे. सही सही. ओके, इंशाल्लाह. चलो, जज़ाकुमुल्लाह खैर. अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम.